हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा मोज़ेले की आवर्त सारणी। इसको हम देव आवर्त सारणी भी बोलते हैं। और ये हमारा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का हमारा चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने पढ़ चुका है। हमने क्या पढ़ लिया है? एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब ये 11th क्लास का चैप्टर चल रहा है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और आज का हमारा टॉपिक होगा मोज़ेले की आवर्त सारणी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 11th क्लास के लिए। ठीक है। ये इस चैप्टर से इस इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आई होप, मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ वो आप भी उतनी मेहनत करेंगे। ठीक है, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैडलिस ने बोला कि मैडलिस ने डाइबोरे ने डोवेलाइनर ने न्यूलैंड ने सबने परमाणु द्रव्यमान तत्वों के गुणों को दर्शाने के लिए परमाणु द्रव्यमान का सहारा लिया। ठीक है। बट इस तीनों में मैग्नीस के नियम में थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने बोला रासायनिक तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को आइडेंटिफाई करने के लिए, भौतिक तथा रासायनिक गुणों को बताने के लिए परमाणु क्रमांक सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि आवर्त सारणी में रखना आसान होगा परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्या बोला? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मैं आपको आपको पहले परमाणु क्रमांक बता देता हूँ। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित ये क्या चीज होती है, आपको पहले मैं बता चुका हूँ। परमाणु के परमाणु के नाभिक मतलब कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में उपस्थित, न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन। ठीक है। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, या तो ऐसे बोल दो, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या को मत को क्या कहते हैं? परमाणु के क्रमांक। बताया मैंने आपको। तो उन्होंने इसी का सहारा लिया, इसी चीज का सहारा लिया। जैसे कि परमाणु के केंद्र में नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। तो उन्होंने प्रोटोनों को लिया, प्रोटोनों को ले लिया। ठीक है। उन्होंने बोला कि उसके आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब मैंने समझा दिया कि पुनरावर्ती होना, पुनरावर्ती होना। ठीक है भैया, ये होता है आवर्ती फलन। मतलब कि कुछ कुछ समय अंतराल के बाद, कुछ तत्वों के बाद उनके गुणों में दोबारा से वही गुण स्टार्ट हो जाए। मतलब कि जैसे कि लिथियम है, ठीक है, ये धातु है। और यहाँ ये लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, ये उपधातु हो गया। फिर आगे चलते हैं तो जो 3D आती है पूरी स्टेप, जो 3D आता है, मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं, सारे धातु होते हैं। तो एक तत्व के बाद जो दूसरा तत्व आया उसमें क्या होगा? वो क्या हो गया? स्केंडियम हो गया, कॉपर हो गया, निकेल हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब धातु हो गए। ठीक है। तो एक तत्व मतलब कुछ समय अंतराल के बाद, कुछ समय अंतराल के बाद इनमें क्या होगा कि वो दोबारा का आ जाते हैं। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? आवर्ती फलन बोलते हैं। तो आज मोज़ेले की आवर्त सारणी को मैं समझाता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं, हाँ, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं डिजिटल बोर्ड पे समझा दूँ। मैं आपको बुक में एक आवर्त सारणी दिखाऊंगा। और आशा करता हूँ कि मैं इसको फिर ब्लॉक बाय ब्लॉक में समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है। तो मैं एक बार आपको बुक से आवर्त सारणी, आवर्त सारणी मतलब कि आप देखो, पूरी बुक में मैं समझा देता हूँ क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। और आवर्त सारणी को बनाने के लिए प्रॉपर वो चाहिए, स्पेस चाहिए। तो मेरे पास स्पेस नहीं है और उसका टाइम भी नहीं है। तो टाइम की शॉर्टेज के कारण मैं आपको नहीं समझा देता हूँ। ठीक है। अब इसमें क्या है कि उन्होंने
तत्वों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप में रख दिया मोजले ने। ठीक है, तीन चार ग्रुप दिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, चार ब्लॉकों में रखा। और अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने 18 ग्रुपों में सबसे पहले देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये खड़ी लाइन दिख रही है, खड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन एक इस तरह से दिख रही है, ये खड़ी लाइन। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप। खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ये सब कुछ लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और इस हिसाब से 18 ग्रुप बताए, 7 आवर्त। मतलब कि जो ये वाला शब्द है ना, इस हिसाब से ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, आवर्त बोलते हैं। आवर्त का मतलब होता है पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक। ठीक है, और इनमें 3 ब्लॉक बनाए। एक ब्लॉक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक केवल पहले और दूसरे आवर्त को एस ब्लॉक बोलते हैं। पहले और दूसरे आवर्त, पहले और दूसरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या है, ये ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये एस ब्लॉक है। इसके बाद आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ये सारे हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये पी ब्लॉक हो गए। फर्स्ट से और 12 तक के जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। मतलब कि तीसरे ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक के जितने भी एलिमेंट हैं, उनको डी ब्लॉक में रखा। ये जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ज्यादातर सारे धातु होते हैं, मतलब कि मेटल होते हैं। पहले ग्रुप में मेटल को रखा, दूसरे और डी ब्लॉक के इसमें उपधातु और धातु दोनों पाए जाते हैं। और पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक को क्या करते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट। पी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। और इसमें क्या है, ये वाला ग्रुप कहां से चालू होता है, 13 से लेके और 18 तक। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ग्रुप में पी ब्लॉक रखा है, पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। इसमें गैस भी आती है, उपधातु भी आते हैं और धातु भी आती है। ये केवल ऐसा ग्रुप है जिसमें धातु और उपधातु और गैस सारी आती है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से अब इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ सारे एलिमेंटों को। पहली बात, ये एस ब्लॉक एलिमेंट, ये हमारे एस ब्लॉक हैं। तो पहले ग्रुप में केवल धातुओं को रखा है। देखो, अब हम चलते हैं आवर्त में। पहले आवर्त में चलते हैं, इस साइड में चलते हैं। तो पहले आवर्त में केवल हाइड्रोजन और हीलियम को रखा है। ठीक है, पहले आवर्त में किसको रखा है, हाइड्रोजन और हीलियम। केवल पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये भी मैं समझा दूंगा कि हीलियम को 18वें ग्रुप में क्यों रखा है, और ये है एस ब्लॉक का एलिमेंट, पर इसको 18वें ग्रुप में क्यों रखा है। और हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में क्यों रखा है, इसका भी मैं रीजन बता दूंगा। क्यों, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, ये इसको पहले ग्रुप में आवर्त में रखा है और उसको 18 ग्रुप में रखा, और फिर पहले ग्रुप में रखा है। ठीक है ना, तो ये भी समझा दूंगा। और दूसरी बात, अब आते हैं दूसरा आवर्त। दूसरे आवर्त में कितने आते हैं, दूसरे आवर्त में 8 ग्रुप होते हैं। 8 एलिमेंट है। देखो, 8 एलिमेंट मैं तुमको समझाता हूँ कैसे कैसे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जो मैं आपको समझाऊंगा 2 8 18 18 32, तो मैं आपको बताता हूँ 18 18 32 कहाँ से आएगा। ठीक है, देखो पहले आपको पता है कैसे कैसे होता है। मैंने जो समझाया आपको कि एलिमेंटों में, मैंने ये समझाऊंगा कि तत्वों में जो तत्व होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से कोडिंग कैसे करते हैं। 2 8 8 18 18 32। ठीक है, इस हिसाब से ये ये चीज जो है ये आई कहां से, 2 का मतलब 2, पहले ग्रुप में कितने हैं, 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट रखे हैं खाली। ठीक है, 2 एलिमेंट। ठीक है, दूसरे पहले आवर्त में। ठीक है जी, दूसरे आवर्त, दूसरे और चौथे आवर्त में, दूसरे और तीसरे आवर्त में, दूसरे और तीसरे आवर्त में, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 एलिमेंट करते हैं। ठीक है, और
सब कुछ समझा दूंगा ना। ठीक है, ये मैं इसमें समझाता हूँ, और इसमें 18 18 का है ये जो मैं देखो इसमें समझाऊंगा पूरा। ये पहला आवर्त हमारा ये हो गया, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। दूसरा आवर्त हमारा लिथियम, लिथियम बेरिलियम, तो मतलब लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन नियॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 8 में है। दूसरे आवर्त में, दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने कितने, 8 8 एलिमेंट, 8 8, ठीक है। दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने, 8 8 एलिमेंट है, ठीक है। 18 18 कहाँ से होते हैं, देखो 18 18 समझा, 18 18 देखना। हाँ हाँ, देखो 18 18 कहाँ से आते हैं, 18 और 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। चौथे आवर्त से लेके और पांचवें आवर्त, चौथे से लेके पांचवें आवर्त, पांचवें आवर्त, ठीक है। चौथे से पांचवें आवर्त तक क्या है, 18 18 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। और ये ये 32 एलिमेंट कौन से होते हैं, 32 एलिमेंट को समझना, प्रॉपर समझाता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ठीक है। ये 32 एलिमेंट कौन से होते हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। 32 में बी ब्लॉक में रखेंगे, बस कुछ एस ब्लॉक होते हैं। ये 32 एलिमेंट, 32 कौन से होते हैं, छठे और सातवें होते हैं। छठा और सातवें आवर्ती कौन से होते हैं, कितने होते हैं, 32 32 एलिमेंट, 32 32 एलिमेंट, मतलब इतना, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें रखे गए हैं, और मैंने इस सबको समझा दिया। इन वाले को क्या बोलेंगे, ब्लॉक बोलेंगे, एस ब्लॉक। और 21 से ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप को क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक। और ग्रुप 13 से और 18 तक के ग्रुप को क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक। और ग्रुप 18 को शून्य ग्रुप भी बोलते हैं, शून्य समूह बोलते हैं, क्योंकि इसके बाहरी मतलब कि 72 इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे लास्ट के उपकोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कि देखो जैसे कि 2 हीलियम है, ये हीलियम का सिंबल हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो कैसे बनते हैं, EX2, ठीक है। तो इसको हमने ग्रुप नंबर आवर्त नंबर 1 में रखा है ना, ये रखा, ये पहले आवर्त में रखा है। तो एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए था, रखा किसमें, 18वें ग्रुप में, 18वें ग्रुप में रखा है। ये 18वें ग्रुप में क्यों रखा है, क्योंकि यह एक इनर्ट गैस होती है। कैसी होती है, निष्क्रिय गैस होती है, निष्क्रिय, निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्टेन, मतलब कि पूरा उपकोष फुल होता है, पूर्ण उपकोष होता है, पूर्ण उपकोष, पूर्ण उपकोष होता है, जिस कारण ये निष्क्रिय गैस होती है। निष्क्रिय गैस है, इस वजह से ही इसको किसमें रखा है, 18वें ग्रुप, मतलब कि शून्य समूह में रखा है। इसको क्या बोलते हैं, शून्य समूह। यह बहुत ज्यादा ही अक्रियाशील गैस होती है, ठीक है। तो अब मैं इसमें समझ लो कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। मैं सबको इस सारणी को प्रॉपर ढंग से एक एक करके समझाऊंगा। एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट का कौन सी ग्रुप में है, ये ग्रुप में है कौन से, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, ठीक है। कौन से आवर्त का एस ब्लॉक को है और कौन से आवर्त का है, तो ये सब मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक इसमें, कल को इसकी हम पूरी इसकी इसको पूरे प्रॉपर तरीके से समझेंगे, ठीक है।